ओम जय श्री हरि विष्णु। जय लक्ष्मी माता की। दोस्तों, आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। षट्तिला एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे कहा जाता है षट्तिला एकादशी। अच्छा, षट्तिला एकादशी में षट अर्थात 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि षट अर्थात 6, तिला अर्थात तिल। तो 6 प्रकार से तिल का प्रयोग हमें करना होता है षट्तिला एकादशी के दिन और इसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि 6 प्रकार से अगर हम तिल का प्रयोग षट्तिला एकादशी व्रत के दिन करते हैं तो जीवन में संपन्नता आती है, आर्थिक तंगी दूर होती है, बीमारियां दूर होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो, पितृदोष हो या फिर आपके जीवन में किसी प्रकार की ऐसी परेशानी है जिसकी वजह से आप बहुत अधिक मानसिक रूप से परेशान हो, तो षट्तिला एकादशी के दिन बिना व्रत किए भी, मतलब अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी आप इस प्रकार से अगर 6 प्रकार से तिल का प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और कामना कोई भी हो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। तो अगर आप षट्तिला एकादशी का व्रत करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आज आपको 6 प्रकार से तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2026 में षट्तिला एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से आज के दिन हम तिलों का प्रयोग कर सकते हैं, कौन से उपाय कर सकते हैं और किस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करें जिससे कि इस व्रत का, इस पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा कर रहे हैं हमारी वह कामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देखिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि षट्तिला एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही और एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, षट्ति एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 13 जनवरी 2026 को दोपहर में 3:17 पर और इसका समापन होगा 14 जनवरी को शाम को 5:52 पर। तो ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 14 जनवरी 2026 बुधवार के दिन षट्तिला एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। तो इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:57 पर। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करते हैं तो ब्रह्मा मुहूर्त का समय है सुबह 5:38 से सुबह 6:25 तक। अच्छा, अमृत काल का समय दोपहर में है दोपहर 3:22 से शाम को 5:10 तक। अमृत काल में हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है, यानी कि शुभ कर्मों का जो पुण्य फल होता है यह हमें संचित पुण्य फल के रूप में प्राप्त होता है जन्म जन्मांतर तक। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है अमृत काल का समय। इस समय में विशेष रूप से शुभ कार्य करने चाहिए। बुधवार का दिन है तो इस दिन आपको अभिजीत मुहूर्त नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस दिन आप राहु काल के समय को नोट करके रखिए क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। तो दोपहर 12:35 से दोपहर 1:56 तक यह समय राहु काल का होगा। अच्छा, इस बार बहुत ही शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहे हैं षट्तिला एकादशी पर।
जैसे कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी है, और यह दोनों प्रारंभ हो जाएंगे सुबह 7:14 पर और इनका समापन होगा 15 जनवरी को सुबह 3:03 तक। तो पूरे दिन और रात्रि का यह जो दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है अत्यंत ही श्रेष्ठ है। और इसके अलावा मकर संक्रांति भी 14 जनवरी को ही है, और मकर संक्रांति और शर्तीला एकादशी का यह जो दुर्लभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है यह बहुत वर्षों बाद मिला है, अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अच्छा, जैसे बहुत से भक्तों के प्रश्न है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही है, तो ऐसे में हम किस प्रकार से चावल का दान कर सकते हैं, या फिर खिचड़ी कब बनाएं? स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है? तो यह सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसमें आपके सभी प्रकार के जो मन में दुविधाएं हैं उनका समाधान है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। शर्तीला एकादशी पर 6 प्रकार से तिल का प्रयोग हम कैसे करते हैं? देखिए, एकादशी के दिन जब आप स्नान करेंगे सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में, तो स्नान के जल में आपको थोड़ा सा गंगाजल मिलाना है, उसमें ही आपको थोड़े से तिल मिलाने हैं। कौन से तिल? सफेद या फिर काले, कोई भी तिल का प्रयोग आप कर सकते हैं। स्नान के जल में तिल मिलाकर ही स्नान करना है। वैसे भी मकर संक्रांति है तो तिल से ही हम स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल देना है। तो भगवान सूर्य देव को जब आप जल देते हैं तो जल में भी आपको थोड़े से तिल मिलाने हैं। कोई सा भी तिल, काले या फिर सफेद तिल, किसी भी तिल का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा कार्य है तिल मिश्रित जल से भगवान सूर्य देव को जल देना। अच्छा, तीसरा कार्य क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा करते हैं तो हम अक्षत का प्रयोग नहीं करते हैं। पूजा में एकादशी के दिन तो ऐसे में तिल का ही आसन देते हैं भगवान को और तिल अर्पित करते हैं अक्षत के स्वरूप में। अच्छा, भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाते हैं उसमें भी आप तिल की मिठाई, तिल के गजक इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। तो यह तीसरा कार्य हो गया। चौथा कार्य है तिल से हवन करना। तो शर्तीला एकादशी के दिन तिल से भगवान श्री विष्णु के मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए, भगवान सूर्य के मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। तो इससे पाप समाप्त होते हैं, पुण्य बढ़ते हैं, समृद्धि बढ़ती है, संपन्नता बढ़ती है। अगला कार्य है तिल से तर्पण करना। अच्छा, अगर आप पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो तर्पण में भी तिल का प्रयोग करते हैं। अच्छा, शर्तीला एकादशी पर पितरों के लिए तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। तो जो लोग भी तर्पण करते हैं पितरों के लिए, वह शर्तीला एकादशी पर तर्पण अवश्य करें। अच्छा, अगला कार्य है तिल का भोजन करना। अच्छा, इसमें आपको ध्यान रखना है जो भक्त व्रत धारण करते हैं एकादशी का, वह तिल का सेवन द्वादशी में करेंगे। जब आप पारण करेंगे तब आप तिल खा सकते हैं। लेकिन जो भक्त व्रत नहीं कर रहे हैं वह आज तिल का सेवन कर सकते हैं। जैसे कि तिल की गज्जक हो या फिर खिचड़ी बना रहे हैं तो खिचड़ी में भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से तिल को भोजन के स्वरूप में आप खा सकते हैं। अच्छा, शर्तीला एकादशी पर तिल का उपटन लगाने से कहते हैं कि कांत आती है, चमक आती है चेहरे पर, शरीर पर। ऐसा भी कहा जाता है कि तिल का उपटन लगाने से पाप समाप्त हो जाते हैं। मतलब उपटन के द्वारा जो मैल निकाली जाती है उससे कहा जाता है कि आपके जो पाप हैं, नकारात्मक ऊर्जा है, उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो आप चाहे तो थोड़ा सा तिल पीसकर और उपटन के स्वरूप में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह कार्य आपको स्नान से पहले करना है।
उपटन लगाने का कार्य और फिर इसके बाद से आप स्नान कर सकते हैं। तो शक्तिला एकादशी पर यह उपाय हैं 6 प्रकार के। अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आप व्रत करते हैं तो भी कर सकते हैं। जो भक्त व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी आज के दिन यह उपाय जरूर करना चाहिए। और अब जानते हैं कि अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको व्रत का पारण कब करना है। देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम करते हैं द्वादशी तिथि में, और द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 14 जनवरी 2026 की शाम को 5:52 पर और द्वादशी तिथि का समापन 15 जनवरी को रात्रि में 8:16 पर होगा। ऐसे में व्रत का पारण हमें कब करना है? देखिए, शक्तिला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 15 जनवरी 2026 को, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन सुबह 7:15 से सुबह 9:21 तक। व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। इसलिए एकादशी के व्रत में पारण का बहुत महत्व है। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।